अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अतीकुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ अकबर बादशाह के बेटे और मुगलिया सल्तनत के चौथे बादशाह शहज़ादा सलीम के मकबरे के ऊपर, जिसको आप जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी तारीख क्या है, यह मकबरा कहाँ पर वाक़ है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलें, आए मेरे साथ अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो जनाब हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है। अभी मैं ये जा रहा हूँ शदरा वाली साइड पे, क्योंकि जो जहांगीर का मकबरा है वो रावी के दूसरे किनारे पे वाक़या है। अभी ये दरिया रावी का ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये नया ब्रिज बना है क्योंकि एक ये पुराना ब्रिज ये साइड पे है, एक अगर इसके बिल्कुल जो दूसरी साइड पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी पुराना ब्रिज एक आता है, लेकिन अभी ये नया ब्रिज बना है। इस ब्रिज को हम क्रॉस करने के बाद आगे शदारा चौक आएगा। शदारा चौक से हमने वापस यू टर्न लेना है। जहाँ पे शदारा की कचहरियाँ आती हैं वहाँ से लेफ्ट होना है अंदर शदारा टाउन वाली साइड पे। तो जनाब ये हम शदारा चौक को क्रॉस कर रहे हैं। शदारा चौक को क्रॉस करके आगे से हमने फिर वो जहाँ पे ये फ्लाईओवर ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमने फिर यू टर्न लेके लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे कचहरी है, उस साइड पे हमने जाना है। ये आ गया जनाब, यू टर्न आ गया। यहाँ से यू टर्न लेके हमने वापस जो है लोहरवली साइड पे टर्न होंगे, लेकिन जैसे ही टर्न होंगे हमने कचहरियों के पास अंदर एक रास्ता जाता है, उस साइड पे लेफ्ट हो जाना है। अब यहाँ से ये जो कचहरी आ चुकी है, अदालतें हैं यहाँ पे, फिरोजवाला अदालतें भी इनको कहते हैं, फिरोजवाला सर्किल की अदालतें। यहाँ से हमने जो है आगे लेफ्ट होना है, अंदर एक रास्ता जा रहा है, उधर से हमने फिर सीधा शदारा टाउन वाली साइड पे टर्न हो जाना है। ये जनाब रास्ता जो है सीधा जा रहा है उधर शदारा टाउन वाली साइड पे, जिधर मकबरा जहांगीर भी है। ये हम शदारा टाउन में आ चुके हैं इस टाइम जी। अभी हमने जाना है मकबरा जहांगीर वाली साइड पे। मकबरे के बिल्कुल पास तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये जनाब आ चुका है मकबरा जहांगीर। ये जो साइड पे आपको दीवारें नजर आ रही हैं ये मकबरा जहांगीर की। काफ़ी बाहर से तो काफ़ी खस्ता हालत लग रहा है, अंदर इसकी क्या सूरत है वो तो अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन बाहर से बहुत अभी खस्ता हालत है ये। तो ये इसका जो मेन दरवाज़ा आ चुका है और सामने पार्किंग है। हम अपनी बाइक वहाँ पे पार्क करेंगे और फिर अंदर चलेंगे। ये हम आ चुके हैं जनाब शाहदरा में, मकबरा जहांगीर में। यहाँ पे पार्किंग की एक टिकट ले लेते हैं और उसके बाद जो है अपनी बाइक को पार्क करके यहाँ से अंदर जाएंगे। तो जनाब अभी हम ये दाखिल हो चुके हैं मकबरा जहांगीर के अंदर। यहाँ पे भी जनाब वही सूरत हाल है कि आप किसी किस्म का जो वीडियोग्राफी का सामान नहीं लेके जा सकते। हमारा सारा सामान बाहर ही जमा हो गया। तो अभी हम ये इंटर हो चुके हैं। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि मकबरा जहांगीर के अंदर क्या क्या है। अभी ये इस राइट साइड पे जाएंगे तो राइट साइड पे भी एक मस्जिद है और अंदर भी एक मकबरा है। उस मकबरे की डिटेल भी मैं आपको सारी बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने जाना है मकबरा जहांगीर वाली साइड पे। ये सामने जो है ये मकबरा जहांगीर जो है उसकी जो इंट्रेंस, मेन इंट्रेंस ये है। जब आप अंदर आए थे तो मेन इंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मकबरा जहांगीर की।
तो जनाब ये मकबरा जहांगीर आ चुका है, ये इसकी दूसरी कब्र है। इसकी भी एक बड़ी तारीख है। तो ये है जनाब जहांगीर की कब्र। ये इसकी दूसरी कब्र है जनाब, और इसकी डिटेल मैं यहाँ से बाहर निकल के मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पहली कब्र कहाँ पे है। मुगलिया फ़न तमीर का बेहतरीन नमूना जो है, काफ़ी अच्छी हालत में अभी तक जो है ना ये मकबरा है। ये है उसकी कब्र। कब्र के ऊपर अल्लाह ताला के इन्होंने नाम लिखे हुए हैं। अभी जो मैंने आपको अंदर एक कब्र दिखाई है, ये इसकी जहांगीर की दूसरी कब्र है, क्योंकि इसकी जो पहली कब्र है वो कश्मीर में है। क्योंकि ये कश्मीर गया था सैर व सियाहत के लिए, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। तो इसके जो तबीब थे, हकीम थे, उन्होंने कहा कि जनाब आप किसी पुरफ़िज़ा मकाम पे जाएं जहाँ पे आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो सके। तो ये कश्मीर गया था। कश्मीर में अभी भी वहाँ पे किला है जहाँ पे इसकी दूसरी कब्र है। अब वो बड़ी दिलचस्प कहानी है इसकी, क्योंकि पुराने ज़माने में उस वक्त आपको पता है कि कोई जहाज़ वगैरह या कोई तेज़ गाड़ियाँ होती नहीं थी, तो इनको जो सफ़र करना पड़ता था वो घोड़ों वगैरह पे करना पड़ता था। तो जब ये बीमार हुआ वहाँ पे तो मर गया, और इसकी वसीयत थी कि जब मैं मर जाऊँ तो मुझे आपने लाहौर में ही दफनाना है। तो फिर मलका जो नूरजहाँ थी, इसकी बेगम जो थी, उसने वहाँ पे जो तबीब हकीम वगैरह थे उनको बुलाया कि जनाब हमने इसका जो जस्ते खाकी है वो लाहौर लेके जाना है। तो जो हकीम थे उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप इसको लाहौर लेके जाएंगे तो इसकी लाश जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसका जो वाहिद हल यही है कि जनाब इसकी लाश को हनूद किया जाए, इसकी जो अलाइशें हैं, उसकी आंतड़ियाँ वगैरह जो भी है, इसको निकाल के उसको आप यहाँ पे दफना दें, और उसका जो बकाया जज्ज़े खाकी है उसको जो केमिकल्स या मसाले वगैरह जो भी थे वो लगा के उसको आप ले जाएँ। तो एक कब्र उन्होंने बनाई, उसकी जो अलाइशें हैं वहाँ पे दफन है कश्मीर में, और दूसरा जो जस्ते खाकी था उसकी वसीयत के मुताबिक उन्होंने इसको इधर दफना दिया। तो लोग जाते हैं वहाँ पे भी कश्मीर में देखने के लिए। किला है काफ़ी, वो भी टूट फूट का शिकार है, लेकिन ये जो कब्र है ये यहाँ पे उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी डेड बॉडी को दफना दिया था। चलें मैं बकाया आपको अभी इस जो मकबरे की जो दूसरे हिस्से हैं उनकी भी मैं सैर करवाता हूँ, उसको दिखाता हूँ कि क्या क्या है इस मकबरे में। अच्छा जनाब, आपको ये छोटे छोटे जो साथ पे कमरे नज़र आ रहे हैं ना, ये देखेंगे, ये छोटे छोटे बेशुमार कमरे बने हुए हैं, ये देखते जाएँ। ये इस अहाते में हर तरफ ये छोटे छोटे कमरे बने। बेसिकली ये सराय है, ये इसको अकबरी सराय भी कहते हैं, क्योंकि ये उस दौर में सराय बहुत मशहूर होते थे। अब तो वो सराय वाला सिस्टम ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये सराय थी उस ज़माने में ना। चलें अब हम चलते हैं जी अंदर, मकबरा आसफ जाह वाली साइड पे। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। अच्छा तो जनाब ये जो है मकबरा है आसिफ खान का, उसका ये मकबरा है। अभी मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता हूँ कि इसकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये जो मकबरा है ना, ये भी इसके ऊपर भी संग मरमर लगा हुआ था, लेकिन जो सिख हुकूमत आई थी जब, तो उन्होंने जितना संग मरमर था वो उन्होंने यहाँ से उतार के, तो जो गोल्डन टेम्पल बना हुआ है
मेरा ख्याल अमृतसर में है। तो वो सारा जो मार्बल था वो वहाँ पे लेके चले गए थे। तो अभी ये सिर्फ एक जो खंडर है उसका ये मंजर पेश कर रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जनाब। ये चेक करें। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अंदर जाकर भी दिखाऊं कि मकबरे की क्या सूरत हाल है। तो जनाब हम मकबरे के अंदर आ चुके हैं। ये आसिफ खान का जो है ना, ये उसकी कब्र है। ये चेक कर सकते हैं उसकी कब्र। सिर्फ इसका कब्र के ऊपर बस मार्बल बचा है, बकाया सारा जो है वो सिख दौर में जितने वो हुक्मरान थे वहाँ पे, वो उसका उठा के ले गए मार्बल सारा। ये चूने पत्थर से काम हुआ है इसका। तो जनाब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं इसके शहज़ादा सलीम के मतलब। शहज़ादा सलीम पैदा हुआ था 1569 को, पैदा हुआ था उत्तर प्रदेश में, और इसकी जो वफ़ात हुई थी वो 1627 को हुई थी कश्मीर में। इसके दौरे हुकूमत में काफ़ी ज़्यादा तरक्याती काम भी हुए थे, लेकिन सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हुए थे। लेकिन इसने कुछ एक दो गलतियाँ ऐसी की थी जिनका खमियाजा आने वाली मुगलिया जो हुक्मरान थे, मुगलिया सल्तनत थी, उसको भी भुगतना पड़ा था। सबसे बड़ी गलती इसने जो की थी उस दौर में, जो अंग्रेज़ आए थे तजारत की गर्ज से, तो उनको तजारती रास्ते इसने दिए थे। स्टार्ट में तो वो आधी सिर्फ तजारत, एक ताजर के तौर पे आए थे वहाँ पे, तो इसने काफ़ी ज़्यादा उनको सहूलतें दी। तो जो फ़ौज का निज़ाम था वो शायद इतना बेहतर नहीं रहा था, तो इसको देखते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अंग्रेज़ थे उन्होंने यहाँ पे आके अपने जो पाँव जमाना शुरू कर दिए, और उसका खमियाजा जो भुगतना पड़ा आपके सामने है कि जो बाद में जो मुगलिया हुक्मरान थे तो कुछ भी नहीं कर पाए, और उनकी जो हुकूमत थी वो तकरीबन ख़त्म की थी, अंग्रेज़ों ने ही ख़त्म। शहज़ादा सलीम जब तक ज़िंदा रहा है उसने अपना दारुल हुकूमत जो है लाहौर को ही रखा है, क्योंकि बाद में आपको पता है कि जैसे दूसरे हुक्मरान आए उनके, उन्होंने अपना दारुल हुकूमत था दिल्ली को भी बना लिया था, लेकिन जब तक ये जहांगीर रहा है इसने अपना जो दारुल हुकूमत था वो सिर्फ लाहौर को ही रखा है। अगर आपने लाहौर किले का विज़िट किया हो तो वहाँ पे एक आपको एक बड़ा सा चबूतरा सा नज़र आएगा जो समझने के पिलरों पे खड़ा किया हुआ है। वहाँ पे अपनी वो खुली अदालत लगाता था। वहाँ पे उसने एक जंजीर भी लगाई हुई थी जिसको जंजीर अदल भी कहते हैं। हम बचपन में पढ़ते हैं कि जनाब अदल जहांगीर की कहानियाँ पढ़ते रहे, तो वो जिसको इंसाफ चाहिए था तो वो आके जंजीर को खींचता था और उससे एक शोर पैदा होता था जिसकी आवाज़ पूरे किले में जाती थी। इस तरह की किस्से कहानियाँ तो हमने बचपन में बहुत ज़्यादा सुनी हुई हैं। अच्छा जनाब, ये सामने जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, जो कि अभी इसकी दोबारा तमीर नौ हो रही है, क्योंकि ये जो मस्जिद है ये मलका नूरजहां ने बनाई थी, क्योंकि जब वो इसके शोहर की वसीयत के मुताबिक जब उसको यहाँ पे दफना दिया गया था लाहौर में, तो जो मैंने अभी आपको पीछे मकबरा दिखाया, मकबरा जब बन गया था तो फिर यहाँ पे इन्होंने 7 सराय बना दी थी। तो सराय में जब ज़ाहिर आपको वो इस्लामिक दौरे हुकूमत था, वो मुस्लिम हुक्मरान थे, तो उन्होंने मस्जिद सराय के साथ मस्जिद भी बना दी थी। तो मस्जिद जो थी अब तो सिर्फ निशान ही रह गया बकाया, लेकिन जो है ये मस्जिद थी उस टाइम। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीलॉग अच्छा लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।